Hello everyone, welcome to the new video. So today in this quick video let's talk about some quarterly results क्योंकि ये पूरा जून क्वार्टर अप्रैल टू जून क्वार्टर का सीज़न है. सुबह भी मैंने आपको पावर ग्रिड के बारे में बताया था. वेल AU बैंक हैज़ कम अप विथ 30% इंक्रीज़ इन नेट इंटरेस्ट इनकम. उसके रिज़ल्ट्स एक्सेलेंट आए थे. फ्राइडे को ही आए हैं और अब फ्राइडे तक मार्केट को पता था ये रिज़ल्ट्स आने वाले हैं. तो जो भी मूवमेंट हुआ वो मैंने फ्राइडे की वीडियो में आपको बताया था. वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक. कैनरा बैंक का नेट प्रॉफिट अप है 10.5%. बट दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ गुड बिजनेस. बट देखो रिजल्ट्स में भी कैसे कंपनीज घुमा फिरा के बताती है. दिस इज़ बिकॉज जो प्रोविजनिंग उन्होंने की थी, जो प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड थी वो लोअर हुई है. प्रोविजनिंग घटी है तो प्रॉफिट्स उनके बड़े हैं. लोअर प्रोविजंस हेल्प्ड द स्टेट ओन्ड कैनरा बैंक टू रिपोर्ट अ 10.5% राइज इन नेट प्रॉफिट. बट ठीक है, चलो PSU बैंक्स में अभी उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है, हम सब जानते हैं. अब दूसरी तरफ देखो, प्रोविजनिंग सर्ज पुल्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नेट प्रॉफिट डाउन बाय 7%. एक तरफ कैनरा बैंक के प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम हुए तो उनको फ़ायदा हुआ. कैनरा बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं. इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम 6% ही बढ़ा है टू 9,166 करोड़. और दूसरी तरफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हायर प्रोविजंस पुल डाउन देयर जून क्वार्टर नेट प्रॉफिट बाय 7% YOY बेसिस टू 301 करोड़ अगेंस्ट 324 करोड़ इन द लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है उज्जीवन फाइनेंस का, इसलिए मुझे इसमें थोड़ी बहुत उम्मीद है क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे तो एक ग्रो कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपने मार्जिन संभालने हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 11.4%. Provisions for the quarter were over fourfold higher at 110 करोड़ अगेंस्ट 26 करोड़ इन द ईयर अगो सेम क्वार्टर. यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने जो प्रोविजनिंग की थी, जो RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक करनी पड़ती है, वो 26 करोड़ थी. और अभी इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स 110 करोड़ रुपया अलग रखा है प्रोविजनिंग के लिए, जो आगे उनको काम आता है अगर बैड डेट्स या बैड लोन्स होते हैं. The gross NPA stood at 2.52%, which is AU बैंक का भी 1.78% है, तो उज्जीवन का 2.52 इज़ नॉट वेरी हाई, बट इट इज़ अ कंसर्न. NPA पे मार्केट बहुत ब्रूटल होता है. AU बैंक का NPA तो सेम का सेम रहा है, बट उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. और AU बैंक हैज़ ऑल्सो फॉर्मलाइज्ड अ प्लान टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर अ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस. तो अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये फुल फ्लेश्ड बैंक की तरफ बढ़ रहा है. माय सेंस इज़ अगर AU बैंक अपना ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो ये काफ़ी और ऊपर जाके बंद हो सकता है. आई थिंक इफ़ समबडी इज़ बुलिश ऑन दिस एंड यू हैव अ 2-year विंडो, अगर 2 साल का व्यू है तो ये कम से कम 1,000 रुपीज़ तक जा सकता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. अगर इसको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, ट्रस्ट मी, ये एक ही दिन में 12% चढ़ेगा ऊपर. लेकिन इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं इसके साथ. नन ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड आर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस. एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस. प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. आज 28 जुलाई है, कल 29 जुलाई 8:30 8:30 बजे आपको मिलना है मुझे फॉर अ लाइव सेशन. ऑल योर क्वेरीज विल बी आंसर्ड इन दैट लाइव सेशन. अच्छा, एक और, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट reported a 29% growth in profit after tax PAT at 240 crore in the June quarter as against 185 crore in the same period last year. तो ये काफ़ी अच्छा नंबर्स है. एक्चुअली एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मार्केट में जितनी इंटरमीडियरीज़ है, जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ABSL एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो AMCs है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं. सी आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट जब एक क्वार्टर में 29% ग्रोथ देता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे, ये छोटी बात नहीं है. फॉर द साइज़ ऑफ द कंपनी ये बहुत बड़ी बात है. एंड लुक एट दिस फाइनल वन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉफिट सर्जेस बाय 68%, बिकॉज ये लोग डीमैट में भी थे, हैं, AMC भी है इनका, और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं. बट ये मोतीलाल ओसवाल को मैंने ट्रैक किया था, ABSL तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने ट्रैक किया था. ये काफ़ी ऊपर निकल गया है. अभी इसमें न्यू पोजीशन बनाने का मतलब नहीं. अच्छा, आफ्टर ऑल दीज क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनली
एक स्टॉक जिस पे मेरी पैनी नज़र अभी पड़ेगी और पड़ी हुई है, वो न्यू स्टॉक है, वो है सेनको गोल्ड। सेनको SENCO या गवर्नमेंट ने गोल्ड पे कस्टम्स ड्यूटी घटाई है। सेनको 900 950 के बीच में चल रहा है। आई थिंक टाइटन काफ़ी जंप कर गया, बट असली मज़ा जो इस बिज़नेस में आएगा एज़ पर द बिज़नेस मॉडल और जो टारगेट्स भी आ रहे हैं सारे ब्रोकरेज हाउसेस के, इस सेनको गोल्ड के ऊपर 1350 1400 के टारगेट्स आ रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ इन 1 ईयर। अगर सेनको यहाँ से थोड़ा नीचे भी गिरता है तो एवरेजिंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है एट दीज लेवल्स। आई वुडेंट से मेरा एनालिसिस पूरा हो गया, बट मेरे रेडार पे फ़िलहाल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने बाद वापस बजट आएगा तो यू नेवर नो वहाँ क्या हो, फ़िलहाल तो हमारे रेडार पे सेनको गोल्ड ही है। सो इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस।